तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखा है, जो कि हमारा पहला लेक्चर था। आज वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो सीरीज ऐड होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में, वो आपके लिए फायदेमंद होंगी। और आप डेली बेसिस पे चीजों को लिखते जाइएगा, नोट्स को बनाते जाइएगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होगा। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 7 तरीकों से वर्क करता है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट है, यानी मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। सेकंड आपका क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। थर्ड आपका डिवाइस मैनेजमेंट है। देन फोर्थ आपका फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट के जस्ट बाद आपका फिफ्थ नंबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। देन उसके बाद आपका जॉब शेड्यूलिंग है, एंड लास्ट आपका क्या है, टाइम शेयरिंग है। तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये होते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। यानी जो भी हमें चीजों को स्टोर करना होता है, जो भी स्पेस के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है, वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। जिसमें हम लोग कोई भी डेटा अगर स्टोर करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में ही हम स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड आपका आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो इसमें कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम assign processor to the different tasks that must be performed by the computer system। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो असाइन करता है प्रोसेसर को किसके लिए, डिफरेंट टास्क के लिए, जो क्या करता है, परफॉर्म होता है किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। थर्ड आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फॉर द डिवाइस। यानी जो भी डिवाइसेस होती हैं उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एलोकेशन और डी एलोकेशन को प्रोवाइड करता है, उस टास्क को प्रोवाइड करता है। देन आपका फोर्थ आता है फाइल मैनेजमेंट। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। यानी इन चीजों को क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है, यानी फाइल के रिगार्डिंग ये मैनेजमेंट होता है। ओके, देन आपका फिफ्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली आपके सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग होगा। यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग द मैकेनिज्म दैट सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यानी जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उनको इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के फंडामेंटल में आता है। क्लियर। सिक्स्थ आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग, देखिए जो कि आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है। तो जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि जॉब शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द सिस्टम रिसोर्सेज टू मेनी डिफरेंट टास्क बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो जॉब शेड्यूलिंग प्रोसेस होता है वो एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, जो अलग अलग डिफरेंट टास्क होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सेवेंथ आपका आता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग यानी टाइम के रिगार्डिंग ये चीजें होती है, यानी इट कोऑर्डिनेट एंड assign the compiler, assembler, utility program and other software packages to the various user working on a computer system। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो वर्क हो चुके हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।